चलिए नमस्कार साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप 10 जीके के बारे में जानेंगे जो परीक्षाओं में बार बार नहीं हजार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और एक आवश्यक सूचना, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में तीव्र होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह लाल रंग के प्रकाश में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। और ग्रीन हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्ती का जो रंग हरा होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। यह एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में मदद करता है। और आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? वेयर इज रेस्पायरेशन टेक प्लेस? तो जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? जो हमारा खून होता है, जो रुधिर होता है, वह लाल रंग का क्यों दिखता है? तो यह लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फल किससे बनता है? जो फल का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? तो फल जो बनता है वह अंडाशय से बनता है। किससे? अंडाशय। इसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हमारा जो है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका अंतिम उत्पाद है पायरुविक एसिड। क्या है? पायरुविक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का जो निर्माण होता है वह लीवर में होता है। कहाँ होता है दोस्त? लीवर यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत। और यकृत का शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो पौधों में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह स्टोमेटा से होता है। किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। यह पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला एक छिद्र है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। इसी से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 9वां क्वेश्चन, परिपक्व अंडाशय में बीज का विकास किससे होता है? जो ओवरी में जो सीड का फॉर्मेशन होता है वह किससे होता है? तो यह होता है ओव्यूल से। किससे होता है? ओव्यूल से। चलिए ये सारे बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे रट लीजिएगा। और आज का जो अंतिम सवाल है, धमनी में किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है? तो धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त, जिसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। शुद्ध रक्त बहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज
टॉप 10 क्वेश्चन को बड़ा ही कम समय में देख लीजिए, इसे रट लीजिएगा। ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।